बहुत बार क्या होता है पता है क्या, हम रिश्ता निभाने में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खुद को क्यों भूलना नहीं चाहिए और खुद को भूलने की शुरुआत कहाँ से होती है और कौन सा ऐसा तरीका है जो रिश्ता भी बचाए रखे और हम खुद को भी ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपाली। आज हम बात करने वाले हैं प्यार, रिश्ता, सम्मान, ये सब कुछ निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे खुद को क्यों भूलना नहीं चाहिए। कभी कभी हम घर वालों की सारी फरमाइश पूरी कर देते हैं, हमें भी लगता है अपना परिवार खुश रहे, अपना पति खुश रहे, लेकिन कभी खुद को हमने ये सवाल पूछा है कि मुझे क्या पसंद है, क्या मैं खुश हूँ? ये सब कुछ संभालते संभालते बहुत औरतों को इसका सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रिश्ते निभाने में इतने खो जाते हैं कि हमें हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं रहता। यहीं से हमें खुद को भूलने की शुरुआत होती है। हस्बैंड, बच्चे, सास ससुर सबकी पसंद का इतना ख्याल रखते हैं कि खुद की पसंद ही भूल जाते हैं और उनकी पसंद को ही हम अपनाते हैं। कभी कभी डर से हम बोलते नहीं हैं। और कभी हर औरत का ना एक स्वभाव है, हर माँ का, हर बीवी का, हर बहू का एक स्वभाव बन गया है कि चलो आप आगे चलो, मैं आती हूँ, आप छोड़ दो, ये मैं करती हूँ। ऐसा एक ना स्वभाव बन गया है। पता है, ये स्वभाव भी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, अपना फर्ज नहीं निभाना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ फर्ज निभाते निभाते हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर वाले हमें सिर्फ ये करने वाली औरत ही तो नहीं समझ रहे हैं ना। इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि औरत घर संभालती है, इसके लिए उसको ज़्यादा पूछते नहीं है, किसी भी काम में उसकी राय नहीं लेती। कई बार कोई भी काम रहता है तो ना औरत की राय नहीं ली जाती है। सब बहुत जगह होता है क्योंकि वो कुछ कमाती नहीं है। इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हम खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद सबसे पहले हम बच्चों को, पति को, सास ससुर को सर्व करते हैं और बाद में बचा हुआ खाना हम लोग खाते हैं। अगर बचता भी नहीं होगा, अच्छा खाना बन गया, बचता भी नहीं होगा, तो हम सैक्रिफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि नहीं नहीं चलेगा, आप खा लो, मुझे नहीं रहेगा तो भी चलेगा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हमें घर में अपनी वैल्यू बढ़ानी आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, घर में जितने काम रहते हैं उतने सब में हम इन्वॉल्व होते ही नहीं है और हम अपने काम में लगे रहते हैं। घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी औरतें ध्यान नहीं देती, और ध्यान देने भी गए ना तो उसको पूछते। हाँ, ये सब कुछ सहन करते करते एक दिन हम थक जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, और हम रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करके ये रिश्ता निभाते हैं। और वो रिश्ता निभाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि सिर्फ इसको ही ज़रूरत है। तो रिश्ता सिर्फ एक बाजू से नहीं निभाया जाता, रिश्ता दोनों बाजू से निभाया जाता है। उसके लिए दोनों को भी कोशिश करनी पड़ती है रिश्ता निभाने की। अगर आप अकेले ही कोशिश करते रहोगे तो आप थक जाओगे। कई बार क्या होता है, रिश्ता एक साइड से ही निभाया जाता है, दूसरे साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, और रिश्ता निभाने वाला निभाने की कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है, और उसको कुछ वैल्यू नहीं मिलती, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को वैल्यू नहीं देता तो बच्चे भी बस वही सीखते हैं, बच्चों को भी वैसा लगता है कि मम्मी सिर्फ काम के लिए है। कई बार सास ससुर अपनी बहू को वैल्यू नहीं देते तो पति और बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। तो उसमें वो औरत इतना ज़्यादा थक जाती है मेंटली कि अपनी मन की करने लगती है। मन की यानी क्या, घर का सब काम करके खुद के लिए जीने के लिए शुरू कर देती है, और जिस दिन वो खुद के लिए जीने शुरू कर देती है वो भी घर वालों को पसंद नहीं आता। ऐसा बहुत जगह हुआ है। तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने उसको बोला होगा, आजू बाजू वालों ने उसको सिखाया होगा। कई बार वो अपना मन हल्का करने के लिए किसी को तो बात करती है, तो घर में भी ये कलेश होता है कि उसको किसी ने सिखाया होगा और वो सिखाने के हिसाब से वो चल रही है, ऐसा हो जाता है। तो वो अपनी मर्जी भी नहीं, वो अपनी मर्जी से भी कुछ कर नहीं सकती। ऐसा बहुत बार होता है। इसके लिए हमें घर वालों के काम करते करते खुद को ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खुद को क्या पसंद है, खुद को कुछ पसंद है क्या नहीं, खुद की पसंद का खाना, खुद के पसंद के कपड़े, खुद को जो पसंद है वो करना है। खुद को थोड़ा सा मार्केट जाके घूम के आके खुद के लिए अगर कुछ पसंद है तो वो लेना, ये सब कुछ हमें करना है। और शुरुआत हमें आज से करनी है, अभी से करनी है। छोटी सी शुरुआत करो। सबसे पहले अगर हमें मेंटल स्ट्रेस से,
परिवार के इतने सारे कामों में आप लगे रहते हो, परिवार का इतना सब कुछ काम करते हो। पता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तब हम बिजी हो जाते हैं बच्चों में, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम फ्री हो जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि हमें कौन पूछने वाला रहता है। वो ना टाइम बहुत अलग रहता है, तो वो टाइम ना आए इसके लिए हमें अभी से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत क्या करनी पड़ेगी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब हमें घर का सब काम खत्म करने के बाद खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सुबह उठ के बच्चे स्कूल जाए, सास ससुर का, हस्बैंड का टिफिन दे दिया, उनकी चाय नाश्ता हो गई तो खुद वॉक के लिए चले जाए, खुद योगा करे, थोड़ा सा फ्रेंड के साथ इधर उधर थोड़ा सा घूमे, बाद में घर के पूरे काम करें। दोपहर में थोड़ा सा फ्री हो गए तो हमारी हॉबीज़ यानी थोड़ा सा बुक्स रीड करें, हमें मेहंदी निकालना पसंद है तो मेहंदी निकाल, हमें जो भी हॉबीज़ पसंद है वो निकालें। आप ऐसा मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। जिस दिन आप खुद के लिए जीना शुरू करोगे ना, उस दिन टाइम अपने आप निकलेगा। और हमें रिश्ता निभाना नहीं है कोई भी, हमें रिश्ते को चमकाना है। तो चमकाने की शुरुआत कब से करोगे? आप खुद से ही करोगे ना। अगर आप खुद ही खाली हो तो दूसरों को क्या सुख दोगे? खाली ग्लास किसी की प्यास तो बुझा नहीं सकता ना। ऐसे ही अगर आप खाली हो, आप दुखी हो, तो दूसरों को कैसे खुश रख पाओगे? इसके लिए आपको खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लिमिट, खुद की बाउंड्रीज, ये सब कुछ तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर वालों को बताना पड़ेगा कि इस टाइम में मैं बुक्स रीड करती हूँ, इस टाइम में मेरी हॉबीज़ जो भी है मैं करती हूँ, इस टाइम में मैं सिलाई करती हूँ। बाद में जब भी टाइम मिलेगा तब आपके लिए मैं अवेलेबल रहती हूँ, लेकिन मेरा जब टाइम रहता है तब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने में इतना खो जाए कि घर की पूरी जिम्मेदारी ही भूल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें रिश्ते को इतना पावरफुल बनाना है कि हमें कहीं भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। हम खुद सेक्रीफाइस नहीं करना है। सेक्रीफाइस अकेले का नहीं होता है। परिवार मिलके रहने के लिए हमें सबको साथ मिलके चलना है। ये वैल्यूज हमें घर वालों को बतानी पड़ेगी। चाय पीते हो तो आप घर वालों को जब भी चाय देते हो, आप हस्बैंड को चाय देते हो, आप अपने सास ससुर को चाय देते हो, तो उनके साथ में बैठ के आप चाय पियो। खाना खाते हो तभी उनको परोसते हो, तभी उनके साथ आप बैठो। आप जो भी काम उनके लिए करते हो उसमें आप भी इन्वॉल्व हो जाओ। आपने अगर बुक्स पढ़ी, स्टोरी पढ़ी, तो उस स्टोरी भी आप अपने हस्बैंड को, सास ससुर को बताओ। हॉबीज जब घर वालों के साथ भी करोगे ना तो बहुत मजा आ जाता है। ट्रस्ट मी, इतना मजा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। तो मेंटली इंसान कब डिस्टर्ब होता है? जब उसको घर में वैल्यू नहीं मिलती हो, उसको कोई पूछता नहीं होगा, उसकी कोई चिंता नहीं करता होगा, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये पूछता नहीं होगा, तब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। तो आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए ना, तो आज के टाइम में आपको पूछने वाला कोई है नहीं है। इसके लिए आपको खुद को ही उसमें इन लोगों के इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इन लोगों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब भी आप कपड़े लेने के लिए जाते हो तो मुझे कपड़े लेने के लिए जाना है, मुझे पार्लर जाना है, मुझे ये करने जाना है, ऐसा बोल के आप निकलोगे ना तो घर वालों को पता चलेगा इसकी ये ज़रूरत है, मुझे कपड़े सिलाने हैं, मुझे ये करना है। घर वालों को जब बता के जाओगे ना तो घर वालों को पता चलेगा कि इसकी ये ज़रूरत है। जब हम ज़रूरत अपनी वैल्यू घर में बढ़ाएंगे ना, तब भी अपनी वैल्यू बढ़ जाती है। हम अगर सैक्रिफाइस करके खुद को भूलने लगे और पूरा समर्पण देके हम सिर्फ काम करते रहे खुद के लिए, कुछ भी सोचा नहीं ना, तो हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता। इस वीडियो में मैं यही बता रही हूँ कि रिश्ता निभाओ। रिश्ता निभाते निभाते आप खुद को मत भूलो और खुद की वैल्यू आप बनाओ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो जो मैंने बोला है उस चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़रूर देना और उसको अप्लाई कर लेना।